पास आते थे बागेश्वर गाँव में, फिर पिताजी के पास आए और 96 में इनसे मैं जुड़ गया था। ये बात मुझे सार्वजनिक करेक्ट। लेन देन कब से शुरू हुआ? लेन देन जैसे जुड़ा तभी से, पहले तो छोटा मोटा होता रहा, फिर मेरी इंडस्ट्रीज लगने के बाद मेरे पास मोटा पैसा आने लग गया, इसमें मेरे से मोटा लेन देन कर दिया। आपने मोटा लेन देन किया, उस समय आपने बीच में कभी क्यों नहीं टोका इनको कि इतना जो है हो रहा है? ये पावर में नहीं आया था, है नहीं, ये तो 4-5 बार विधायक बन चुके, पूर्व में मंत्री भी रह 96 चुके। से लेकर के, और ये अब 2019 में पावर में आया है। नहीं 96 से बात हुई, शिक्षा 96 मंत्री रह में चुके, शिक्षा मंत्री पर्यावरण बनने के मंत्री। बाद हरता ही गए हैं। ये जनता का एक सवाल है जी बागोत गांव अटेली हल्का में आता है, लेकिन आप इसकी शुरुआत महेंद्रगढ़ से कर रहे हैं, तो आपको ऐसी मतलब भावना में क्या दिखा जो आप बागोत और सेलंग को छोड़ के इसने भावना में पहुंच गए? मेरे से जो भी करवाया है जी। वो महेंद्रगढ़ इलाके में ही करवाया है, और इसी पे मेरे को इसने साथ रखा है। महेंद्र विधानसभा में हाँ, महेंद्रगढ़ विधानसभा। ये बताइए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपसे लगातार पैसा लिया गया है, तो जो पैसा देते थे उस समय आप उनके साथ स्टेज पर होते थे? जी होते थे ना? हाँ। यानी कि आपका कहीं ना कहीं उनसे बहुत नजदीकी रिलेशन। बहुत परिवार का, मेरे को बेटा मानते थे। अच्छा, फिर आपका जो है अलग होने का कारण क्या रहा? अलग होने का कारण ये हुआ, मेरी फैक्ट्री की इसने सारी कमाई खाई और ये चक्रवात तूफान आ गया और उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ था। सारा मीडिया इलाका मौजूद था, चौधरी धर्मवीर आए, संतोष बहन जी आई, संदीप एसडीएम आया जब ये एसडीएम थे, हैं, और पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता है। इसने सरासर झूठ बोला, कैलाश में डीसी को लेकर चल पड़ा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये आया तो केवल इस बात से कि आपकी फैक्ट्री को देखने नहीं आए, इसी बात से आप इनसे अलग हो गए, नाराज हो गए? बिल्कुल यही बात थी। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई हित नहीं साधा आज तक। ये मैंने नहीं बता दे 22 साल में कैलाश के लिए वहाँ पहुँच नहीं, गया अभी है। की अगर बात कर ली जाए तो लोग ये कह रहे थे कि आने वाले टाइम में इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो क्या कहेंगे? लोग नहीं है, कुछ चुनिंदा आदमी है, इनके हैं, पढ़े लिखे भेज रखे हैं और वो हर सभा में ही करेंगे। और मैंने सब कहीं जाना है, मैं हार और पार भी लड़ूंगा। मेरा ये ऐसे नहीं होगा, बड़े से बड़ी इंक्वायरी होगी और वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी जब आप छूटेगा। इंक्वायरी की बातें कर रहे हैं तो आप कानून का सहारा लीजिए, फिर आम पब्लिक के बीच किस लिए आ रहे हैं? जब आप आम पब्लिक, ये पब्लिक का आदमी है, पब्लिक को इसकी बताऊंगा, है, और फिर मैंने बोल दिया मैं सरकार का भी सहारा लूंगा और वहाँ भी मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं भगवान का भी सहारा लूंगा। ठीक है। जिस प्रकार से आपने अपने अभी जो लोगों को आप बातचीत कर रहे थे उस समय बताया कि आप 100 एकड़ तक की खेती करते थे, तो 100 एकड़ की खेती करने के लिए संसाधन क्या थे आपके पास? ट्रैक्टर था, दो ट्यूबवेल था। 2 ट्यूबवेल से आप 100 एकड़ की खेती को सिंचित कर पाते थे? कैसे संभव? ये पुजारी जी जो है सुनने में थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है। मैं सुन रहा था आपको कि 100 एकड़ की खेती। अच्छी बरसात होती थी जी, है, गुआर में एक आध पानी लग गए हैं, तो जैसे मैं गुआर की फसल खाया करता हूँ, गेहूँ बोया करता, तो गेहूँ में मतलब गेहूँ का जैसे 40 किला कर दिया, 50 किला कर दिया, तो उनने सींच दिया करता। मारे करड़ी जमीन से मारे 1-2 पानिया में फसल पाक जा से है। सिरसू में भी एक आध पानी लग गए थे और इधर उधर से भी सहयोग ले लेते थे। जैसे एक इंजन टेक दिया, जैसे जुआड़ी वाला कुआ उस पे ठेके पे ले लिया, तो जैसी जैसी फसल को जरूरत पड़ती थी वैसे वैसे हम उसको पूर्ति करते। आपकी जमीन से पैदा कितनी हो जाती थी लगभग, और कितने साल आपने खेती का कार्य किया? मैं मंदिर की गद्दी पे था तब मैं इधर की साइड की जमीन ठेके पे लेता था। कौन से गांव बताइए? बागोत, कौन से गांव? सीरिया साइड की है। और मैं मंदिर छोड़ने के बाद ये इधर बाड़ा साइड, नया गांव साइड, बहू साइड, जो भी जमीन ठेके मिलती थी मैं लेता था। ये तो खुली किताब है, ये तो गांव में पूछने की बात है, जाके पूछ सकते। गांव में हमने पूछा है जो है, कुछ लोगों ने हमें ये भी सूचना दी है कि पिछले 1-2 दिन में एक राजनीतिक नेता आपसे मिलने घर पर आए थे। मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरा दुख में मेरे कन्ने नहीं आया। बिल्कुल संदीप एसडीएम गयो से पूछ कायो से कैलाश भाई
हम इस दुख में आपकी सांत्वना करने आए हैं। आप पब्लिक में इस बात को पब्लिक के सामने अपने दुख दर्द बताओ। तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार आपने संदीप एसडीएम का अभी नाम लिया, मैंने नहीं दिया, आपने पूछा। मैंने कहा एक राजनेता, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक राजनेता, इन्होंने खुद कहा है कि संदीप एसडीएम। तो पुजारी जी, मैं जस्ट जानना ये चाह रहा था आपसे कि यही लोगों के अंदर जिस प्रकार से चर्चा भी चली हुई थी कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक फायदा लेने के लिए आपको अप्रोच किया जा रहा है, इसके लिए कोई मेरे को अप्रोच नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक फायदा नहीं। ये मेरा अंदर का दर्द है, मैं जनता के सामने खोल रहा हूँ। इसको चाहे कोई किमी मुद्दा बना ले। एक छोटा सा जो है सवाल और कि आपका गांव अटेली विधानसभा में है, वहाँ के जो आम जन है उसको साथ क्यों नहीं लेकर के आप महेंद्रगढ़ में सीधा क्यों एंट्री किया? मैं शुरू से ही राम विलास से जुड़ गया था, हैं, और मैंने जो भी 22 साल 20 साल लगाए इसके साथ लगाए, महेंद्रगढ़ में लगाए। नहीं, उसके साथ आपकी विधानसभा अटेली है और आपने पिछले चुनाव में प्रचार महेंद्रगढ़ विधानसभा में किया है, इस बारे में थोड़ा बताएं। भाई इसको मैंने तेरे साथ रहा और अब तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं संदीप एसडीएम के साथ जा रहा हूँ। संदीप एसडीएम का मेरे पास फोन भी नहीं आया, मैंने खुद फोन किया था। ये बात मैंने सार्वजनिक पब्लिकली कही। आप संत परवर्ती का आदमी शुरू से बता रहे, परिवार भी संत परवर्ती का है। आपको महेंद्रगढ़ विधानसभा से राजनेताओं का सारा क्यों लेना पड़ रहा है? आप अटेली विधानसभा से है, वोट आप अरे वहाँ मैं डालते हैं। यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, हैं, और मैं तो नहीं कहूँ, आप सिर्फ वायरल हो रहा है जी। अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं पहुंचा, सिर्फ वही क्यों पहुंचे जिनको आपने लास्ट चुनाव में प्रोजेक्ट किया? तो जनप्रतिनिधि जाने और वो जाने, ठीक है, इस बात का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? भगत है। तो इसके आगे का पड़ाव क्या रहेगा? कैसे अगला मालड़ा और ये चाहे मेरे और 10-20 बेच जूता मरवा दिया, मैं जूता भी खाऊंगा, पर मैं सब न बताऊंगा, मैं पुजारी सच्चो जी, हूँ। आज जिस तरह से बवाना में आए हैं, लोगों ने आपको सुना है जी, उसके बाद आपकी बात सुनने के बाद लाजमी है कि सवाल तो उठेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आप 20-22 साल एक व्यक्ति के साथ रहे। कहीं ना कहीं आपका कोई लालच था या क्या वजह था कि आप इतने कोई लंबे लालच समय नहीं, तक- पब्लिक जानती है, कोई लालच नहीं। ये खुद बता देगा कि इसका कोई डिमांड हो, कदे कदे उन्हें मेरे की तो फोन करे हो, मैं तो निस्वार्थ भावना से लग रहा है। और एक आप जो है ऑडियो में बात करते हैं कि आपकी जमीन बिक गई, जो है हमने अपने स्तर पर ये प्रयास किया जानने का, तो आपके गांव में 4 एकड़ जमीन आपके पास ही है अभी भी, तो जमीन तो नहीं बिकी अभी? नहीं, जमीन का कोर्ट में केस चला हुआ, बिकी नहीं है सुनो जी, और वो आखिरी उस पे चल रहा है जी किसी टाइम भी कोर्ट डिग्री कर देगा जी जी। अगली पार्टी। मैं तो हो गया भूमि, मैं कभी बगैर तथ्य की बात नहीं करता। जब उस पर तलवार लटक रही है तो लटक रही है, एग्रीमेंट हो रहा है तो हो रहा है, और सब होया है इस रामविलास के लिए। एग्रीमेंट जो है आपने किया है, किन परिस्थितियों के कारण एक बार थोड़ी और बची कवरेज फिर आ जो रहा आपने एग्रीमेंट भाई और नो कया कर तू, मैं पैसा के कारण इलेक्शन है, करो मरो करो कैलाश है जी। हमने वो कुछ करना था, कुछ आप जैसा लोग उठा लिया तो वो कर दो तो है। ये भी यो बदल जाओ और बदल जाओ, यो और 50 बदल कर किम्मी कर लो, पर सच्चाई मैं कहूँगा नहीं, मेरा यो हाल कर दियो, यो मेरी जान और ले लो। 10-20 अपना आदमी अगर मेरा जूता भी मरवा दे, वह भी मैं सहन करूँ, पर मैं जनता ने बताऊंगा, मैं टाल कर आपने पिछले वीडियो में मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया था। बिल्कुल। हाँ, वो आप कह रहे हैं कि मुझे सिफारिश की जरूरत नहीं, फोन नहीं किया। मेडिकल कॉलेज का भी आया था कोई, आप बताओ उसको। क्या हाँ। मैटर क्या था? ये शिक्षा मंत्री थे, हाँ, इस बात का कानूराम विश्नोई गवाह है, इसका सबसे मेन आदमी है। इसने ये कहा था अगर भाई कोई ऐसी पार्टी हो कि मेडिकल कॉलेज में इंटरेस्ट रखती है, तो कानूराम विश्नोई ने रोहित राउत उदयपुर और अमरचंद विश्नोई छिंदवाड़ा और मदन लाल कोठियारी उदयपुर, इनसे संपर्क करके और इनको मेरे पास ले आए। तो मैंने कहा था जी ये इंटरेस्टेड है, वो 6 महीना डुला के ना तो वो मेडिकल करवायो और मेरा ओला सोला हंडा और 2-4 लाख रुपया खर्च करवा दिए। ये बात बिल्कुल सही है, इसके सब गवाह हैं, सब बताएंगे।
अच्छा, आपने जो है कितना रुपए, लगभग एक राउंड फिगर में बता दीजिए, कितना रुपए पूर्व शिक्षा मंत्री की तरफ आप मांगते हैं, या उनके ऊपर जो खर्च आप बता रहे थे जिस तरह से करते थे, आप कितना किया? भाई मैंने बिल्कुल बता रखा है। मैं नहीं, अभी बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा 20-22 साल में 20-22 करोड़ रुपया लगा, कोई साल करोड़ के नीचे ना लिखो। 20-22 करोड़। हाँ, रोड़ो माकली का ब्याह कोई से। आपके साक्षात्कार के दौरान भी मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि आपके समय पे और भी जनपद काफी रईस थे, लेकिन सिर्फ आपने ही पंडित रामविलास शर्मा को फाइनेंशियली असिस्ट क्यों किया, किसी और ने भाई क्यों? यो जाने कटे मुर्गो से माँ को मुर्गो तो नहीं काट लियो। पुजारी जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, आपने ये सारा कुछ लगाया है, तो इतना पैसा आपने एक किया, सवाल तो यहाँ लोगों का भी यही था, हर व्यक्ति के जहन में एक सवाल है कि भाई मैं थमने जद मानू, आखिर सुन लो, सुनो, आपने मेरे को ना 1000 सवाल कर लिया और मैं हर सवाल को जवाब दूं और बस्ती का बीच में कह रहे हो। बिल्कुल भाई थम एक भी सवाल को जवाब तो करके उनको जवाब ले लो, जब तो थम पुजारी जी, गई जाओ। पुजारी जी एक बात सुनिए, हाँ, आप सुनिए। वो कहने एक भी सवाल को जवाब ले आज आओ। आपने अपना पक्ष रखा है, जी। आज आपने पक्ष रखा है, और इसलिए सवाल आपसे ही तो मेरी किए जाएंगे। विनती है आपसे ही सवाल किए जाएंगे। जब हम, ये वादा है हमारा, जब हम उनके पास जाएंगे, हर सवाल जो आपके जो आरोप है, हर आरोप का जवाब उनसे नुए लियो जी। लिया जाएगा, फिर बिल्कुल आप लिया जैसा जाएगा, कोई आदमी को नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से सवाल, एक यहाँ जितने भी लोग थे, जो भी लोग अपनी बात रख रहे थे, यही था कि आपने इतने लंबे समय तक जो है उनको साथ दिया, इतना पैसा आपने लगाया, आखिर आपके बीच में उनसे कभी भी अपना भाई हिसाब कोई करने- मौको ना पड़े, वो 7 महीना आयो, अब वो मेरा उल्टा कर मैं उनका ना मान ली। 25 साल से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री भी रहे पहले भी, पहले जन स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं। सत्ता में तो 2014 में आ गए। 96 में था, 96 के नहीं, बाद 14 में आ गए, 14 में आ गए, सत्ता में तो 2014 में ही आ गए सत्ता में। और 2 साल आप सत्ता में भी साथ रहे। भाई 14 में आए थे, 2010 में आ गए थे, बने थे ने। हाँ 2014 में बन गए थे वो। हाँ तो जब तो आप साथ थे। 2 साल साथ रहे हूँ पीछे। हाँ वो मेरी फैक्ट्री में ना आयो मेरे और उनको नहीं, फैक्ट्री नहीं, 2016 में। तो इन 2 साल के दौरान भी आपने कोई बातचीत नहीं की? मन में ना काम का मुखिया लोगों ने भी जाके कह दी, और वो गवाही देंगे जो विजिलेंस वगैरह जो भी आओगे, जो भी संस्था होगी, हमने भी कही सक भाई कैलाश ने तेरे पे सबकी में लगा दियो और अनिश संभाल। मैं तो बहुत दूर की बात से। पुजारी, जब जी आप जिस प्रकार से पुजारी जी बात कर रहे हैं, जब आपका नाम अनाउंस होता था कि यहाँ 51,000 देने हैं या 1 लाख देने हैं, यदि आप उस समय कैपेबल नहीं थे, आपकी अगर नहीं मेरो ना होया कर तो जी, वो खुद का नाम तो बोलिया करतो, पर पैसा मेरा जाया करता। जिस तरह से हमने अभी लोगों के विचार सुने थे, हम नहीं कह रहे, यहाँ लोग कह रहे थे कि स्टेज पर जब आप उनके साथ बैठते थे, तो ये नहीं कि आपका बहुत नजदीकी रिश्ता रहा उनसे? बहुत नजदीकी में इन भी हो जाता तो कुर्सी पर हाथ पकड़ के खाने बैठाया करता। अगर मेरा तो बराबर में बैठो रहे। ठीक है जी।